प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर कहाँ है आप जानते हैं ना। ईश्वर हैं मेरे अंग के संग, मेरे अंग के संग हैं ईश्वर। यद्यपि ईश्वर को तलाश करने वाले कभी पहाड़ों पर जाते हैं, कभी वनों में जाते हैं, कभी नदियों में जाते हैं, कभी कंदराओं में जाते हैं, और कभी अधिकांश ईश्वर के तलाश करने वाले व्यक्ति आंख बंद करके बैठते हैं और अपने अंदर ईश्वर को तलाश करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि ईश्वर अंदर भी है, बाहर भी है, वनों में भी है, पहाड़ों में भी है, कंदराओं में भी है, नदियों में भी है, समंदर में भी है, हर जगह मौजूद है, परंतु नजर नहीं आता। कब नजर आता है? जब ईश्वर का दर्शन कराने वाला मेरा पूर्ण सतगुरु उस जिज्ञासु के जीवन में आता है जिसे ईश्वर की तलाश करनी है। ये बात आज से नहीं हो रही है कि ईश्वर के खोजी कभी वनों में जा रहे हैं, कभी कंदराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में। आज से नहीं, आदिकाल से, और आगे भी शायद होता रहेगा और अभी भी हो रहा है, परंतु ईश्वर उन्हें दृष्टिगोचर होते ही नहीं। ईश्वर तो मेरे अंग के संग हैं, अंग के संग हैं। और ये बात मुझे पता चली, मैंने ईश्वर को देखा जब मैं पहुंचा इनके चरणों में। ये है मेरे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। ईश्वर के दर्शन को व्यग्र यदि कोई भी जिज्ञासु, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो, यदि वो प्यासा है ईश्वर के दर्शन का और उसे ईश्वर की तलाश है, तो यदि वो पूर्ण श्रद्धा से इनके चरणों में आकर के प्रार्थना करता है, तो ये एक ही क्षण में ऐसे जिज्ञासु को परमात्मा से मिला देते हैं जैसे मुझे मिलाया। और जब एक जिज्ञासु परमात्मा के दर्शन कर लेता है तो उसके सारे भ्रम, सारी भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं। वो सत्य और असत्य के अंतर को स्पष्ट पहचानने लगता है। सद्गुरु की कृपा से ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी कभी भी किसी भी प्रकार के भ्रमों में और भ्रांतियों में नहीं पड़ता। वो इन सबसे ऊपर निकल चुका होता है। वो कहीं जाने को तैयार होता है, और यदि कोई छींक दे तो उसके कदम ठहरते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, वो चला जाता है। उसके जाने से पहले यदि बिल्ली भी उसका मार्ग काट जाए तो भी वो रुकता नहीं है, क्योंकि वो इन सबसे ऊपर उठ चुका होता है। ये सारी की सारी निशानियां मनमुखों की हैं जिन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है। जो सत्य पे आ जाता है, सत्य को जान लेता है, वो हकीकत को जान लेता है, फिर वो इन सबसे ऊपर उठ जाता है। भाइयों बहनों, एक बार एक युवक की जब शादी हुई और नई नवेली दुल्हन घर में आई तो दुल्हन ने देखा कि उसकी सास ने एक बिल्ली को टोकरे के नीचे ढक दिया है। बहू ने सोचा कि यह यहाँ का रीति रिवाज होगा, यह ऐसा होता ही होगा यहाँ पर, परंतु हकीकत कुछ और थी। दरअसल घर में बिल्ली घुसाई थी। सास ने सोचा बिल्ली घूम रही है तो पता नहीं किस मिठाई में, किस खाने के सामान में ये मुंह डाल देगी तो अच्छा नहीं होगा, और यदि मैं उसे भगाऊंगी तो फिर से आ जाएगी। उन्होंने क्या किया कि बिल्ली को एक टोकरे के नीचे दबा दिया ताकि ये किसी खाद्य पदार्थ में अपना मुंह ना मार सके। बहू ने अपनी सास से हकीकत के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, बस ये सोचा कि शायद बिल्ली को टोकरे के नीचे ढकना शादी की कोई रस्म होगी। हकीकत के बारे में जानने का उसने प्रयास भी नहीं किया। समय व्यतीत होता चला गया, सास तो रही नहीं। अब बहू का जवान बेटा जब शादी करके अपनी दुल्हन को घर लेकर के आया तो अब इस बहू ने, जिसने अपनी सास को बिल्ली को टोकरी के नीचे ढकते हुए देखा था, उसने कहा रस्म है, और अपने नौकर से कहा कि एक बिल्ली पकड़ के ला। नौकर बिल्ली पकड़ के लाया और उस बहू ने बिल्ली को टोकरे के नीचे ढक दिया। केवल शादी की रस्म मानकर उसने ऐसा किया, हकीकत को जानने का जरा भी प्रयास नहीं किया। उसने सोचा कि शायद ये शादी की कोई रस्म होगी और बिल्ली को मंगाना पड़ेगा। उसने मंगाया और ढक दिया टोकरे के नीचे, केवल रस्म मानकर, हकीकत को जानने का प्रयास ही नहीं किया। तमाम संसार में ऐसे लोग हैं जो पुराने रीति रिवाजों को ढोते चले जा रहे हैं, ढोते चले जा रहे हैं, जानने का प्रयास नहीं करते
कि उसके पीछे रीज़न क्या था, क्या कारण था। बिना सोचे समझे एक ब्रह्मज्ञानी तो ऐसा नहीं करता। वो तो तमाम प्रकार के भ्रमों से, तमाम प्रकार के भ्रांतियों से ऊपर उठ चुका होता है। वो जानता है कि हकीकत तो कुछ और है, हकीकत ये नहीं है जो दिखाई दे रही है। ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में और उस गुरसिक की भक्ति में सारे भ्रम, सारे भुलेखे समाप्त हो जाते हैं और ज्ञान का उजाला उसके सामने होता है। वो हकीकत को पहचान चुका होता है और इन सब में नहीं पड़ता, मनमुखिनी में ही अपने सारे जीवन को व्यतीत करता है। और इसीलिए पल पल वो दुखों के साये में जीता है, वो कष्टों के साये में जीता है, वो परेशानियों में जीता है। ब्रह्मज्ञानी के जीवन से परेशानियां, ब्रह्मज्ञानी के जीवन से कष्ट और दुख निकल कर बाहर हो चुके होते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, इस वीडियो के आखिर में एक सवाल कि क्या ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ब्रह्मज्ञानियों ने, यानी आपने इन समस्त भ्रम भुलेखों का परित्याग कर दिया है? क्या ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को जीना आरंभ कर दिया है? यदि हाँ, तो फिर आपको मुबारकबाद है, और यदि नहीं तो इससे अभी निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर कोई रास्ता बचा नहीं है। वीडियो के बारे में आपकी राय का सदैव की भांति इंतजार करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।